दोस्तों वैसे तो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सारी चीजें खोजबीन करते रहते हैं, लेकिन कभी कभार आर्कियोलॉजिस्ट कुछ ऐसी चीजों की खोज कर लेते हैं जिनको वो ढूंढते नहीं, लेकिन वो गलती से उनके सामने आ जाती है। सोचिए, जब हिस्ट्री में बहुत सारी लड़ाई और एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो गलती से हो गए, तो फिर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। यकीन मानिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट और डिस्कवरी के बारे में बताने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ये कुछ ऐसी डिस्कवरीज है दोस्तों जो जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से हो गई। दोस्तों जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो खुद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए चलते हैं आपको ऐसी डिस्कवरी की दुनिया में लेकर जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नंबर 7, द क्रस्ट सार्कोफेगस। दोस्तों ये घटना है इजराइल की। हुआ ये कि कुछ वर्कर्स जब नेचुरल गैस की खुदाई कर रहे थे, उस खुदाई के दौरान उन्हें कुछ ऐसी चीजें हाथ लगी जिनके बारे में शायद ही उन्होंने कभी सोचा होगा। खुदाई के दौरान वर्कर्स को करीब 3300 साल पुरानी एक मम्मी मिली। उस मम्मी के पास कुछ हड्डियां भी मौजूद थी। हड्डियों के साथ साथ उस मम्मी के पास बहुत सारे हीरे मोती के ज्वेलरी भी रखे गए थे। दोस्तों ये एक ऐसी डिस्कवरी थी जो हुई तो गलती से थी, लेकिन थी बड़ी खास। इस डिस्कवरी पर साइंटिस्टों का कहना है कि ये किसी नकारी हुई सराफोगो की मम्मी हो सकती है, लेकिन ये मम्मी टूटी हुई थी। इस मम्मी की कहानी तो कुछ भी नहीं दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, तब आपको पता चलेगा आज जो डिस्कवरी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। खैर बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों, इस मम्मी के सामने बहुत सारे जानवर की हड्डियां भी मौजूद थी। फिलहाल तो हमारे रिसर्चर इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं क्या सच में ये कोई सराफेगो था या नहीं। अब ये कहाँ के थे, क्यों थे, इसका तो पता नहीं, लेकिन कब्र और मम्मी को देखकर ये बात बिल्कुल साफ है कि इस मम्मी का संबंध किसी न किसी राजघराने से जरूर था। नंबर 6, वली मेमत बोनस। सोचिए आप अपने घर के बाहर बने गार्डन में रोज घूमने टहलते हैं, लेकिन क्या हो जब आपको पता चले आपके गार्डन में हाथी की बहुत बड़ी हड्डियां रखी गई हों, और तो और ये हाथी कोई और नहीं बल्कि मेमत है। घटना ये थी दोस्तों, जेम्स नाम का एक किसान अपने ड्रेनेज पाइप पर कुछ काम कर रहा था। जब उसे इस बात की रियलाइज हुआ कि उसके पाइप में कुछ बड़ा अटका हुआ है। बाद में वो हड्डियां मेमत एलिफेंट की निकली। आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिर ये हड्डियां हैं कितनी साल पुरानी। बाकी जो रिसर्च की गई उसके हिसाब से मेमत एलिफेंट जब इस दुनिया को अलविदा कह गया तब ये 40 साल का था। आपकी जानकारी के लिए बता दे, जिस किसान के खेत में ये मिला उस किसान को सबसे पहले ये लगा कि वो किसी डायनासोर की हड्डी है। दोस्तों वैसे तो इस बात से हम सभी वाकिफ है कि मेमत एलिफेंट काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे, लेकिन फिर भी आप किसी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगा लो कि इसकी एक सींग की लंबाई करीब 2.4 मीटर थी। वैसे हमारे हिसाब से कहानी थी तो बड़ी इंटरेस्टिंग, इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 5, द टॉम्ब ऑफ चिल्विक। दोस्तों ये घटना थोड़ी पुरानी जरूर है पर है बहुत इंटरेस्टिंग। इंसिडेंट है सन 1653 का। उस वक्त एक व्यक्ति बेल्जियम में जमीन के 8 फीट नीचे खुदाई कर रहा था। उस खुदाई के दौरान उस आदमी को बहुत सारे खजाने मिले। बहुत सारे मतलब 100 सोने के सिक्के, 200 चांदी के सिक्के, 1 सोने की तलवार और करीब 200 सोने की मधुमक्खियां। इतना ही नहीं, उस इंसान को इन सब के साथ 2 कंकाल भी मिले। बाद में सारा खजाना लुइस को दे दिया गया। साथ ही उस इंसान को बहुत सारा इनाम भी दिया गया। खैर लुइस को ये खजाना ज्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने अपने इसे खजाने में शामिल नहीं किया। पर धीरे धीरे सारे खजाने गायब भी होते चले गए। इन्हीं में से कुछ खजाने नेपोलियन बोनापार्ट को भी मिले, लेकिन अफसोस की बात कि वे वहां से भी गायब हो गया। सबसे हैरानी की बात तो यह कि आज के टाइम में सारा का सारा सामान लगभग लापता है। वैसे आपको ये इंसिडेंट मजेदार लगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। नंबर 4, द मोस्ट मिस्टीरियस मम्मी। वैसे तो आपने बहुत सारी मम्मी के बारे में सुना होगा और करीब सभी मम्मी रहस्यपूर्ण ही होती है, क्योंकि उन्हें कब किसने और क्यों बनाया था इस बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन अभी जिस मम्मी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जिस मम्मी को अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मिंग साम्राज्य की मम्मी है। इस मम्मी को जब लोगों ने देखा तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे, लेकिन घटना ये थी कि एक लोकल सड़क को बनाया जा रहा था। उस रोड को बनाते वक्त वहाँ के वर्कर्स को ये मम्मी मिली। ये मम्मी मिंग साम्राज्य की हाई क्लास वाली कोई महिला थी। ये मम्मी रोड के करीब 2 मीटर नीचे धंसी हुई थी। वैसे जो अभी आप सोच रहे हैं ठीक वहाँ के लोग भी कुछ दिनों पहले दफनाई गई लाश ही समझ रहे थे इसे। आप देख सकते हैं इनकी बॉडी कहीं से भी खराब नहीं हुई थी। जब इस पर रिसर्च हुई तो पता चला इस मम्मी के आसपास वाले काले कलर का लिक्विड था।
और इसी लिक्विड की वजह से इस मम्मी की बॉडी बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस मम्मी को देखा तो उन्होंने इस मम्मी को कपड़ों से अंदाजा लगाया कि ये मम्मी मिंग के किसी बड़े पद पर रही होगी। 2011 से अब तक रिसर्चर को पता नहीं चल पाया कि आखिर ये मम्मी है कौन। यकीन मानिए दोस्तों, ये कुछ भी नहीं, लास्ट में हम आपके लिए एक ऐसा शहर लेकर आए हैं जो खुद हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर पर बसा हुआ है। नंबर 3, द जीसस बोट। दोस्तों, ये घटना है इजराइल की। साल 1986 के वक्त इजराइल के 2 मछुआरों को एक नाव मिली। पहली बार जब इन मछुआरों ने इस नाव को देखा तो उन्हें काफी ज्यादा मॉडर्न लगी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये नाव 1-2 साल नहीं बल्कि 2000 साल पुरानी है। दोस्तों, ये नाव 10 से 12 अलग अलग लकड़ियों से बनाई गई है। हैरानी की बात यह है कि दोस्तों, बाइबल के बुक में जिस बोट का जिक्र किया गया था, ये बोट ठीक वैसी थी। खैर, साइंटिस्टों को अभी इस बात का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिला, पर बहुत से लोग ये मानते हैं कि बोट एक वक्त पर जीसस द्वारा यूज की गई होगी और इसलिए इस बोट का नाम द जीसस बोट रखा गया। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें बताइएगा। नंबर 2, रोमन विला इन ए बार्न। दोस्तों, ये घटना है अमेरिका के वूल शहर की। हुआ ये कि एक किसान जमीन से मिट्टी हटा रहा था ताकि वो अपनी केबल को फैला सके, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में उसने कभी सपने में नहीं सोचा था। आर्कियोलॉजिस्ट जब वहां पर रिसर्च करने आए तो पता चला जिस जगह पर किसान मिट्टी हटा रहा था उस जगह पहले के जमाने में एक रोमन विला हुआ करता था। इस रोमन विला को 140 एडी में बनाया गया था। ये विला 3 मंजिला इमारत की थी। इस विला में बहुत कुछ मिला, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड कॉइन। आपको जानकर हैरानी होगी, इस विला में एक कमरा ऐसा भी था जहां सिर्फ और सिर्फ कूड़ा रखा हुआ था। वैसे आप हमारी इस बात में हाँ जरूर भरेंगे, उस जमाने का कूड़ा हमारे लिए एंटीक है। साइंटिस्ट के हिसाब से राजा के किसी रिश्तेदार या सरकारी कर्मचारी को दिया गया होगा। नंबर 1, द सर्टिका रूइंस। अगर आपको हिस्ट्री के मॉन्यूमेंट्स और कल्चर में थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा तो आपको पता होगा ये सर्टिका फेमस क्यों है। चलिए, आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं। दोस्तों, ये सर्टिका एक ऐसा शहर है जहां बहुत सारे हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर मौजूद है। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर पर ही ये शहर बसा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, थेराइकियन ट्राइब पर जो भी कब्जा करता था वो इसी सर्टिका के जरिए करता था। इस जगह पर अलेक्जेंडर जैसे शासक का राज था और तो रोमन का भी। हैरानी की बात थी कि ये बात सामने तब आई जब मेट्रो लाइन बिछाया जा रहा था। जब मेट्रो लाइन बनाया जा रहा था तो वहां के वर्कर्स को बहुत सारे स्ट्रक्चर मिले। इस स्ट्रक्चर को देख आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया गया और जांच पड़ताल शुरू हो गई। रिसर्च में पता चला यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं वो 600 सालों के अंतर में बने हैं। यहाँ पर रिसर्चर को सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि बहुत सारे एंटीक पीसेज भी मिले। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन एंटीक पीसेज को बुल्गारिया की गवर्नमेंट ने मेट्रो स्टेशन में रखवा दिया ताकि वहाँ के आम नागरिक भी इन एंटीक पीसेज को देखकर अपनी हिस्ट्री के बारे में जान सके। वैसे एंटीक पीसेज को मेट्रो में रखने का तरीका सही है ना? आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ हमारे भारत में भी होना चाहिए या नहीं? कमेंट में बताइएगा। वैसे इन डिस्कवरी के तरीकों से हैरान तो हुए होंगे आप। दोस्तों, हमने आपको पहले ही कहा था कि इस डिस्कवरी को देखने के बाद आपको शॉकिंग जरूर लगेगा। उम्मीद करते हैं हमारी आज की डिस्कवरी वाली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर भी कर दो। और ऐसे एंशिएंट डिस्कवरी के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।